हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एम कैप 6 फिजिक्स और बाकी एम कैप्स की तरह इस एम कैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ कि स्विमिंग किस सिद्धांत के कारण पॉसिबल हो पाए, किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो स्विमिंग में क्या होता है कि अपन पानी में तैर रहे होते हैं, अपन पानी पे फोर्स लगाते हैं और पानी अपने ऊपर फोर्स लगाता है, तभी तो अपन तैर पाते हैं। अपन जो हाथ पैरों को हिलाते हैं वो इसी तरह से हिलाते हैं कि हम पानी पे फोर्स लगा सके ताकि पानी हमें ऊपर की ओर धकेल सके। तो वो कौन सा लॉ हो गया वहाँ पे, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। वो क्या कहता है कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स हम पे वापस लगाएगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स हो गया, अंदर आता है। तो कौन सा हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कार्य करते हैं। सेम बॉडी डिफरेंट बॉडी, हॉरिजॉन्टल फोर्स और नथिंग कैन बी सेड, कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं, मान लो ये क्या रखी हुई, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन पानी में कि ये ऐसे पानी भरा हुआ है किसी तालाब के अंदर और आप इसमें तैर रहे हैं ऐसे हाथ पैरों को फैलाकर। तो आप लगा रहे हैं पानी पे फोर्स और पानी लगा रहा है आप पे फोर्स। तो यानी कि आप पानी पे क्या लगा रहे हैं, एक्शन, तो पानी आप पे क्या करेगा, रिएक्शन। तो यानी कि आप और पानी दोनों क्या हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एक मेज पे कोई बुक रखी हुई है ऐसे, ये मान लेते हैं मेज पे बुक रखी हुई। अब ये बुक मेज पे लगाएगी कौन सा फोर्स, mg फोर्स, जो कि एक्शन होगा। और ये मेज लगाएगी बुक पे कौन सा, रिएक्शन फोर्स। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स क्या करते हैं, अलग अलग बॉडीज पे वर्क करते हैं, यानी कि डिफरेंट बॉडीज पे। तो क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू फोर्सेज विद इक्वल मैग्नीट्यूड एफ, की दो फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि परिमाण क्या है उनका समान है, एफ, एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि एफ फोर्स, उसका परिमाण एफ है और वो किसी बॉडी पे किसी वस्तु पे कार्यरत है जिसका परिणाम और रिजल्टेंट फोर्स इतना आ रहा है। यानी कि उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका परिमाण F/3 है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज, यानी कि उन दो फोर्सेज के बीच में एंगल कितना होगा। सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि कोई दो फोर्सेज लग रहे हैं, अपने को नहीं पता कितने पे भी लग रहे हैं। ऐसे ये कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्सेज ऐसे लग रहा है, एक फोर्सेज ऐसे लग रहा है, और उन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो गया। ये भी एफ है और ये भी एफ है, और इन रिजल्टेंट कितना आ रहा है, F/3। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है कि ये दोनों कितने एंगल पे थे एक दूसरे से। तो क्या करते हैं अपन, एफ रिजल्टेंट क्या होता है, यानी कोई भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं अपन, क्या होता है, एफ स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू एफ, यानी कि ए बी और बी और एफ तीनों क्या इक्वल है। तो प्लस क्या हो गया, 2ab कोस थीटा, यानी कि 2f स्क्वायर कोस थीटा। अपने को यहाँ से कोस थीटा निकालना है। और ये कितना, इनका रिजल्टेंट कितना दे रखा है अपने को, F/3। अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, यानी कि F²/9 इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। तो यानी कि ये कितना आ गया अपने पास में, F²/9 इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। अब यहाँ से एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं अपन, और यहाँ से 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1/9 माइनस 2 इक्वल टू 2 कोस थीटा। यही बच रहा है अपने पास में। तो ये कितना हो गया, माइनस में 17/9, इसको करेंगे तो इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, -17/18। ये आ गया अपने पास में कोस थीटा की वैल्यू, जो कि अपने को निकालनी थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, अच्छा थीटा को दे रखा है तो इन्वर्स में थीटा इधर आ जाएगा तो कोस इन्वर्स में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कि कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख लेते हैं। ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये वाली कौन सी होती है, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट।
तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वो दोनों से कितना 45 एंगल पे होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला भी एंगल 45 इस डायरेक्शन में होगा कि उस पर इस तरह से कोई फोर्स वर्क कर रहा है, एफ फोर्स मान लेते हैं अपन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द बैलेंस दिस फोर्स ए सेकेंड फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन, कि इस फोर्स यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस यानी कि इसी पॉइंट पे बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में अपने को अप्लाई करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, केवल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसके अपोजिट फोर्स लगा देगा मतलब इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के, यदि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो, यानी कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी अपने पास में, वेस्ट साउथ डायरेक्शन आ गई अपने पास में, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, साउथ वेस्ट, जैसा कि अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट स्टॉप्स इन 0.1 सेकेंड, देन द फोर्स ऑन द बॉल इज। क्या कह रहा है, कोई बॉल है जिसका मास ये दे रखा है 0.2 kg, वो मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, और उसे एक फोर्स लगा के उसे 0.1 सेकेंड में उसे रोका जा रहा है, तो उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो यानी कि फोर्स की वैल्यू, अब यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं अपन फोर्स को, क्या होता है dp/dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, जी होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो यानी कि डेल्टा पी कितना हो गया, यहाँ पे लिखिए अपन डेल्टा पी कितना हो सकता है यहाँ पे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन dt, स्मॉल टाइम के लिए हो गया। तो पी फाइनल कितना हो रहा है, यानी कि एम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम के लिए इस पर फोर्स लग रहा था। अब वी फाइनल क्या हो गया यहाँ पे 0, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे माइनस एम वी आई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, कि माइनस बता रहा है उसकी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई है अपन ने, ये माइनस शो कर रहा है तभी तो रुकेगी वो। तो एम कितना है 0.2, वी कितना है अपने पास में 20 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी 0.1, तो ये कितना आ गया अपने पास में, एफ इक्वल टू कितना आ गया 40 न्यूटन, कि उस पर 40 न्यूटन का फोर्स माइनस में हो, कि अपोजिट डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉल 0.1 सेकेंड में रुक जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम इज रिप्रेजेंटेड एज, कि कोई एफ फोर्स जो ये दे रखा एक बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है एम मास की बॉडी पे, एंड इट एक्सेलरेटेड विद 1 मीटर पर सेकेंड, और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिशील है। व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी, तो हमें बॉडी का मास बताना है। सिंपल सा हो गया है, तो क्या होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये क्या आ गया, अब अपने पास में एम निकालना है, तो एम क्या हो गया एफ वाई ए, तो एफ का यहाँ से मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ही दे रखा है केजी में, और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड ही दे रखा है अपने पास में 1, तो एफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। पहले कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, सबसे पहले वेक्टर एफ क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप, तो ये कितना हो गया रिजल्टेंट आएगा, यानी कि तीनों क्या होते हैं एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो उनके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अपन, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, क्या लिख सकते हैं अपन इसे 36 प्लस 64 प्लस 100, यानी कि ये कितना आ गया रूट में 200, या क्या लिख सकते हैं इसे अपन ऐसे इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 10 बार आ गया तो 10√2, या ये अपने पास में एफ का मोड, यानी कि एफ का मैग्नीट्यूड अपने पास में ये आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि 10√2/1, ये कितना आ गया केजी, यानी कि 10√2 केजी अपना आंसर हो गया, कि उस बॉडी का मास कितना था 10√2 केजी। ए 5 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, की कोई 5 kg का ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है अपने को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, द नॉर्मल फोर्स ऑफ द ब्लॉक इक्वल इट्स वेट, कि नॉर्मल फोर्स लगने वाला इसके वेट के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ,
ये बात सही कह रहा है, सेकंड लॉ के अनुसार उस पर लगने वाला फोर्स उसके वेट के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि सेकंड लॉ में तो उसने ऐसा कुछ क्रिया एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए कुछ बताया नहीं था, वो तो थर्ड लॉ में बताया था। तो सब इसको इनकरेक्ट करेंगे, लेकिन ये करेक्ट है। किस प्रकार देखते हैं कि मान लो कोई ये सरफेस, मान लो इस पर यही रखा हुआ 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट में है, तो इस पर क्या हो गया, एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, 0। तभी तो रेस्ट में है ये, या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता, या रेस्ट में, बात एक ही होगी क्योंकि रेफरेंस फ्रेम में आ रहा है। तो एफ नेट 0 यानी कि ए नेट इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इस पे कुछ इसने फ्रिक्शन वगैरह तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं, तो अदरवाइज अपन कुछ और फोर्स तो लेंगे नहीं। इस पे 2 फोर्स लग रहे होंगे अपने। एक तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg फोर्स, ये तो लगना ही है, नेचुरल होगा क्योंकि ये तो लगे ही लगेगा। कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर एफ नेट क्या होता है, 0। तो यानी कि अब यहाँ पे तो एफ नेट 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक फोर्स mg फोर्स नीचे लग रहा है ना। अपन देखें तो अपने हिसाब से यानी कि इसको नीचे मूव करना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि ये तो कांस्टेंट यानी कि रेस्ट में यहीं पे, तो इस पे ऊपर कोई ना कोई, अदरवाइज कोई ना एक फोर्स और वर्क कर रहा है इस पे, कोई फोर्स। वो फोर्स कौन सा हो गया, नॉर्मल, उसको बोलते हैं रिएक्शन वाला फोर्स, नॉर्मल। यानी कि ये बुक लगा रही है इस पे mg, इस सरफेस पे फोर्स, तो ये सरफेस लगा रही है इस पे फोर्स। कितना लगाएगी, ये mg लगा रही है, यानी कि एक फोर्स, तो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है n। अब ये रेस्ट में है, यानी कि इस पे एफ नेट 0 करना है अपने को। एफ नेट 0 यानी कि ए क्या हो गया, 0। तो यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं मैं, n माइनस एम जी इक्वल टू 0, या फिर एम जी माइनस एन इक्वल टू 0। यही तो हो गया, क्योंकि m इंटू ए होता है और a क्या हो गया, 0। तो यानी कि एम जी इक्वल टू क्या आ रहा है, अपन n लिख सकते हैं। यानी कि जो एम जी का मैग्नीट्यूड होगा वही इसका नॉर्मल आएगा। तो जो mg का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है वही नॉर्मल आ रहा है, किससे, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो ये बात सही हो गई। ऑप्शन 2, द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू द वेट नॉट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी जो अपन ने कंसेप्ट इतना समझा कि ये न्यूटन के सेकंड लॉ के लिए वैलिड है, थर्ड लॉ से वैलिड नहीं है। किस प्रकार, ये देखते हैं कि जैसे ये बुक रखी हुई है, अभी ये 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ, कहाँ पे, ये सरफेस है कोई। अब इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अपन जितना फोर्स इस पे लगाएंगे, इस सरफेस पे, ये सरफेस उतना ही फोर्स इस ब्लॉक पे लगाएगी। अब ये कह रहा है कि ये सरफेस, सिर्फ ये सरफेस जो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एफ नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल फोर्स होगा। और ये कह रहा है कि mg के इक्वल नहीं होता है। ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये mg के इक्वल नहीं होता है। यहाँ से तो mg के इक्वल आ रहा है, पर गलत हो गया ना। कैसे कि यहाँ पे अपन मान लो कि अपन एफ न्यूटन का कोई और फोर्स लगा रहे हैं, एफ न्यूटन का, और इसे बुक को दबा रहे हैं। अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक तो mg प्लस एफ न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, यानी कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, चेंज होगी ना, mg के इक्वल नहीं रही। पहले तो यहाँ पे क्या थी, अदरवाइज ये फोर्स अपन नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो ठीक था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे ये क्या हो गया, एक्शन, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स भी चेंज होगा। तो ये बात भी ठीक कह रहा है, क्योंकि ये थर्ड लॉ से वैलिड नहीं है, सेकंड लॉ से तो रेस्ट में होगी तभी वैलिड मान सकते थे। देखते हैं ऑप्शन 3, द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल इट्स वेट बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये बात अभी अपन ने गलत साबित किया था यहीं पे, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि अभी देख चुके हैं यहाँ पे कि अपन उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे कोई, तो उसमें वेट के इक्वल नहीं होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन। अब देख रहे हैं फोर्थ, द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 50 न्यूटन। इस केस में ब्लॉक पे कोई अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट में होगा तो इस पर mg फोर्स एक तो नीचे लग रहा है, जितना mg फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इसे ऊपर की ओर मिल रहा होगा, यानी कि Fn क्या हो गया, mg के इक्वल। mg कितना हो गया यहाँ पे 50 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना आ गया अपने पास में 50। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है अपना 3। अब यहाँ पे सब लोग क्या करते, पहले 4 ऑप्शन पढ़ते, फिर उसके बाद में सब सोचते कि क्वेश्चन ही गलत लिख रहा है, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि सारे ही करेक्ट लग रहे हैं अपने को, जो क्वेश्चन में मिस्टेक निकाल देते। दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, 3 ब्लॉक्स A, B and C of masses 8 kg, 4 kg and 2 kg respectively are in contact on a frictional surface as so।
कि कोई 3 मास दिए गए अपने पास में, 8 kg, 4 kg और 2 kg, अभी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं एक घर्षण यानी कि चिकनी सतह पे जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, एज सो यानी कि जैसा डायग्राम में दिखाया गया। इफ़ ए फोर्स ऑफ 28 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 8 kg ब्लॉक, अब कोई 28 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है इस पे 1 kg वाले ब्लॉक पे, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में फिर कॉन्टैक्ट फोर्स सतही बल क्या होगा। सबसे पहले इसका बना लेते हैं एफ बी डी, ये बना लिया, इसका एफ बी डी बना रहे हैं, यानी कि ये वाला हो गया ए वाला, ये बी और ये सी। इस पे लग रहा है 28 न्यूटन का फोर्स, इस तरह मान रहे हैं अपन कि 28 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है 28 न्यूटन का फोर्स। अब ये बी वाले पे कुछ फोर्स लगाएगा, 28 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है और ये बी वाले पे फोर्स लगाएगा और बी वाला इस पे फोर्स लगाएगा कुछ। अब ऐसा तो है नहीं कि इसे जितना मिला उसने सारा इसे दे दिया, यानी कि इसे 28 न्यूटन का मिल रहा है तो इसे मान रहे हैं कि अपन ये इसे दे रहा है F1 फोर्स आगे की दौड़ दे रहा है, कि अपन मान रहे हैं कि इसने कुछ लॉस वगैरह करके F1 फोर्स बी पे लगाया। अब बी पे जितना फोर्स लगेगा वो उतना ही फोर्स ए पे लगाएगा, यानी कि वो ए वाले पे एक फोर्स लगाएगा, कौन सा, ए वाले पे फोर्स लगाएगा F1, वही तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन का फोर्स, यानी कि ए वाले ने F1 फोर्स लगाया बी पे, तो बी वाला भी तो ए पे इतना ही फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और अपोजिट बॉडीज पे लगते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके कारण लग रहा है इस पे F1 और इसके कारण लगेगा इसे F1, तो अपन इसके बजाय यहाँ पे लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने पास में। अब ये F1 इसमें से कुछ लॉस करके ये इस पे F2 फोर्स लगा रहा होगा, अब ये जितना लगा रहा है उसका रिएक्शन उसे मिल रहा होगा, यानी कि ये बी वाले पे क्या कर रहा होगा, F2 फोर्स लगा रहा होगा। अब इसके आगे कुछ है नहीं इसको रिएक्शन देने के लिए, इसने केवल इसको ही दे दिया रिएक्शन F2, कि इसने जितना मिला उतना सारा इसको बी वाले को वापस कर दिया। अब एफ बी डी बन गया, ये 8 kg, ये 4 और ये 2 kg। अब सोल्व कर लेते इसको, यानी कि वो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि 28 माइनस F1 इक्वल टू M इंटू ए, यही हो गया। अब इस डायग्राम से देखिए अपन, वो तो अपन ने एफ बी डी बनाई है, इस डायग्राम में देखिए तो क्या होगा, तीनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, क्योंकि तीनों सेम एक्सेलरेशन से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है, ना कोई इनमें स्ट्रिंग वगैरह है जो इनमें चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि इनकी क्या होगी एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा सेम। और यहाँ पे m के स्थान पे, यहाँ पे m की जगह पर 8 लिख दूँ मैं, यहाँ पे m की जगह मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, क्योंकि इसका मास कितना है 8। अब इसका बना लेते हैं एफ, इस पे आगे की ओर मूव कर रहे हैं अपन, सब मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस पे लग रहा होगा F1 फोर्स और F2 फोर्स तो पीछे लग रहा है, इक्वल टू 4 मास और a, क्योंकि एक्सेलरेशन तीनों की सेम होगी। अब देख रहे हैं थर्ड वाले पे, सी वाले पे लग रहा है एक F2 फोर्स लग रहा है, वो भी किधर आगे की ओर, यानी कि वो 2 इंटू ए इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से इनको ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो कितना होगा, F1 से F1 कैंसिल और F2 से F2 कैंसिल, यानी कि 28 इक्वल टू ये कितना आ गया अपने पास में 14 है, और a इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि इन तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन ये आ गया। ये कॉमन एक्सेलरेशन या फिर तीनों का अलग अलग देखेंगे तो भी इसी एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहे होंगे वो। अब अपने को निकालना है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में, अब ए और बी के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे F1, क्योंकि बी वाला F1 ही तो लगा रहा है, और ए बी पे F1 फोर्स लगा रहा है और बी ए पे F1 फोर्स लगा रहा है, तो F1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ले अपन, यानी कि 28 माइनस 8 इंटू ए की वैल्यू 2 इक्वल टू F1, तो F1 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 28 माइनस 16, तो F1 इक्वल टू 12 न्यूटन। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अभी इसी प्रकार यहाँ से बी और सी के बीच में पूछ लेता तो अपने को F2 की वैल्यू निकालनी होती। F2 की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन, यानी कि इसने 28 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, लेकिन ये इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है।